नमस्कार। अभी क्या है कि आपको क्या है कि बैंक में भी आपको टाइम टू टाइम क्या होता है कि केवाईसी अपडेट करना पड़ता है। ड्रीम इलेवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके रिगार्डिंग जो वर्क होता है केवाईसी अपडेट करना पड़ता है। अभी क्या है कि म्यूचुअल फंड में भी केवाईसी अपडेट करने का एक नोटिफिकेशन आया है, मैसेज आया है। तो हम सोचे कि वीडियो के माध्यम से सारे लोगों को बता दें कि केवाईसी अपडेट कैसे करना है और किन किन लोगों को करना है और किस तरह करना है और कैसे चेक करना है कि केवाईसी किनको किनको अपडेट करना है, किनको किनको अपडेट नहीं करना है। क्या है कि 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया था, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना मैंडेटरी कर दिया था। क्या था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना मैंडेटरी कर दिया था। उस समय क्या था कि दोनों लिंक, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक क्या होता था, फ्री में होता था। फिर उनको कुछ टाइम दिया गया, जो आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक जो स्टार्टिंग में किए उनको तो फ्री हो गया। लेकिन 2023 के बाद क्या हुआ कि जो आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं किए उनको क्या हुआ कि 1000 का क्या हुआ कि 1000 का चालान पे करना पड़ रहा है। तो म्यूचुअल फंड में क्या नियम हो गया कि जो आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं किए हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड में एंट्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब भैया बात आती है कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना स्टार्टिंग कब हुआ, 2018 से, लेकिन म्यूचुअल फंड चल रहा है 1964 से। तो जो पहले लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनका क्या है, ठीक है। उस समय बहुत सारे लोग क्या किए कि अपना जो म्यूचुअल फंड में जो केवाईसी किए हैं वो वोटर आईडी कार्ड देके किए हैं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस देके किए हुए हैं, कोई क्या है कि आपका अपना सर्टिफिकेट देके किए हुए हैं। ठीक है। अब उस समय जो केवाईसी किए हुए हैं, अब जो मैंडेटरी है आधार कार्ड और पैन कार्ड का वैलिडेट किए हुए केवाईसी होना चाहिए। तो उनके लिए जो नियम लाया गया है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिनका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहां पे आप क्या कीजिएगा, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डाल के चेक कर सकते हैं क्या आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है। और दूसरी बात यह है कि हम आपको केवाईसी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, जहां पे आप अपना पैन कार्ड नंबर देके आप अपना केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका केवाईसी स्टेटस ये तीनों में क्या दिखा रहा है, वैलिडेट दिखा रहा है, रजिस्टर दिखा रहा है या ऑन होल्ड दिखा रहा है। ठीक है। दूसरी बात जो हम आपको बताना चाहेंगे, जो केवाईसी का अपडेट अभी क्या है कि जो केवाईसी वैलिडेट सबसे पहले आता है वहां पे कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक जिनका हुआ है और जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से बना हुआ है, जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से बना हुआ है उनका तो लिंक रहता है, उनको कोई लिंक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका पैन कार्ड सर्टिफिकेट से बना हुआ है या ड्राइविंग लाइसेंस से बना हुआ है या कोई दूसरा प्रूफ देख के बनाए हुए हैं, तो उनको क्या करना है कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो अभी 1000 रुपया का चालान ले रहा है, आने वाले टाइम में आपको चालान बढ़ा भी सकता है। इसलिए आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कर ले जिनका लिंक नहीं हुआ है, और जिनका आधार कार्ड पैन कार्ड जिनका आधार कार्ड से ही बना हुआ है तो उनको कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बात आता है कि जिनका केवाईसी रजिस्टर्ड है और जिनका केवाईसी म्यूचुअल फंड में आधार कार्ड और पैन कार्ड से हुआ है, ठीक है, और आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो हम लिंक दिए वहां पे जब अपना पैन कार्ड डालेंगे तो एक ऑप्शन आएगा केवाईसी वैलिडेटेड। वैलिडेटेड मतलब क्या है कि ये केवाईसी आपका वैलिडेट हो गया है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपका लिंक है, केवाईसी पूरा सक्सेसफुली हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आता है तो ठीक है। दूसरा अगर ऑप्शन ये आता है कि केवाईसी आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर केवाईसी रजिस्टर्ड है तो केसेस यहां पे ये आता है कि हो सकता है कि आपका केवाईसी आधार कार्ड पैन कार्ड से नहीं कोई दूसरा प्रूफ देके आपने केवाईसी किए होंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपको री केवाईसी करना पड़ेगा, फिर से आपको केवाईसी करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन जिसमें हो रहा है उसमें तो होगा, लेकिन आप सोचेंगे कि दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन करेंगे, दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आपका केवाईसी का स्टेटस रजिस्टर्ड दिखा रहा है, हमारे सारे इन्वेस्टर को, क्लाइंट्स को, सारे को हम ये वीडियो बताना चाह रहे हैं कि अगर केवाईसी रजिस्टर्ड दिखा रहा है तो आप फिर से केवाईसी आपको करना पड़ेगा। ये हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या हमें फोन से बात कर सकते हैं, केवाईसी क्या हमारा स्टेटस है, या जो लिंक में हम जो डिस्क्रिप्शन देंगे वहां पे आप खुद चेक करके आप देख सकते हैं कि आपका केवाईसी वैलिडेट बता रहा है या केवाईसी आपका रजिस्टर बता रहा है। तो अभी जो रिकॉर्ड में देखा गया है, ठीक है,
म्यूचुअल फंड का जो पूरा रिकॉर्ड दिखा गया कि 13.50 लाख जो फोलियो है, जो इन्वेस्टर है, उनका केवाईसी केवल रजिस्टर्ड है, वो वैलिडेट नहीं है। तो ये 13.50 लाख का क्या होगा कि सारे लोग को री केवाईसी करना पड़ेगा। तो एक बार अपना केवाईसी का स्टेटस जरूर चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद जैसे अब क्या आता है कि जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और उनका केवाईसी रजिस्टर दिखा रहा है, तो उनका पैसा निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग रिडीम्शन बोलते हैं या विड्रॉल बोलते हैं। वहां पे पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन पैसा डालना हो तो पैसा आप डाल नहीं सकते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड में। एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड मतलब जिसमें आप पहले से जमा कर रहे हो उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन जब नए म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपको क्या होगा कि वहां इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको वैलिडेट करना जरूरी होगा, ठीक है। ये केवाईसी का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां पे आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है अगर केवाईसी होल्ड में है। अगर केवाईसी होल्ड में है तो भैया आपको भी फिर से वही री केवाईसी करना पड़ेगा, वही आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको अपडेट करना पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना पड़ेगा, आधार में मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड में देखा गया है म्यूचुअल फंड में जितने भी पूरा इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका टोटल लोगों में से 3% लोगों का केवाईसी होल्ड में रखा गया है, ठीक है। तो केवाईसी होल्ड में रखा गया है तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, केवाईसी करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो लोग 1990, 95 या 2014 जो नए नए नियम आए हैं उसके पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका ये कंडीशन आ रहा है। जो पुराने लोग हैं, जो पुराने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 1990 95 से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन लोगों का ये इशू हो रहा है। तो सारे लोग से आपको रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अपना केवाईसी का स्टेटस चेक कर लें, क्या आपका इन्वेस्टमेंट में जो आपका केवाईसी का स्टेटस क्या दिखा रहा है। अगर ये वैलिडेट दिखा रहा है तो आपको ओके, कोई टेंशन नहीं, आपका जहां पे चाहे जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन दिखा रहा है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, केवाईसी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आज हम क्या किए कि केवाईसी का कुछ अपडेट रूल था, वहां पे हम आपको ये बता दिए कि केवाईसी कैसे क्या करना है। अगर जिनका केवाईसी हुआ ही नहीं, मतलब जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, तो उनको केवाईसी नॉट रजिस्टर्ड करके बताएगा। जिनका म्यूचुअल फंड में केवाईसी नहीं हुआ है, केवाईसी नॉट रजिस्टर्ड करके बताएगा, क्योंकि वहां पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। अब जब नहीं हो रहा है तो केवाईसी करने की क्या जरूरत है। उसके बाद क्या है कि म्यूचुअल फंड में केवाईसी फ्री होता है, कोई आपको पैसा वगैरह नहीं देना पड़ता है। आप अगर हम ये लिंक दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां पे अपने डिटेल डाल के केवाईसी कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट में आपको आना है, कमोडिटी में आना है, तब ये केवाईसी करने की जरूरत है। अगर आपको इसे लेने देना नहीं है तो भैया आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे हैं, जैसे लाइफ जी रहे हैं, जैसे आपकी चल रही है वैसे चले। इसको ये सब वीडियो देखना, समझना, केवाईसी स्टेटस चेक करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद के रखें, सोना चांदी में, ऑनलाइन डिजिटल में इन्वेस्टमेंट करके रखें, तो आपको ये वीडियो जरूरी हो जाता है देखने के लिए। और अगर आप SIP, लमसम, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में जानकारी लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे कि हमको कैसे, कब, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपको सही से समझ सके। तो हमारा नंबर है, रजिस्टर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा डाउट ये आता है कि हमारे एक इन्वेस्टर है जो उन बताए कि हमें करोड़पति बनना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना साल की इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए हम एक आने वाले टाइम में करोड़पति बन जाए। तो इसके लिए हम डिटेल से वीडियो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जहां पे आपको ये चीज बताएंगे कि कितने साल में कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना दिन छोड़ना है, जो आपको 1 CR का ड्रीम, आपका 1 CR का एक जो ड्रीम है, वेल्थ जनरेशन, वो आपको पूरा हो सके। फिर भी क्या है कि म्यूचुअल फंड कभी गारंटी नहीं देता है कि आपको इतना आपको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर द सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन फिर भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बने हुए हैं, सारे काम लोग स्टेटस चेक करते बने हुए हैं। आप भी बन सकते हैं, लेकिन पेशेंस मांगता है, टाइम मांगता है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली मांगता है, तब जाके आपको 1 CR का टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक है। आज नहीं, 10 साल नहीं,
5 साल नहीं 15 साल के बाद हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे जहाँ पे किसी एक का एग्जाम्पल लेके उनको बताएंगे कि वो 1 CR कैसे टारगेट किया हुआ है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं चालू किए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहें और अपने फैमिली को केयर करें। जय हिंद।